आज 17 अक्टूबर शुक्रवार का दिन, रमा एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। और पूरा दिन हम हरि कथा, हरि चर्चा और हरि सेवा में बिताएंगे, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य है, सबका भविष्य आने वाला मृत्यु ही है। तो चलिए हम कीर्तन की ओर चलते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रमा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस व्रत के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार
है। अब यहाँ युधिष्ठिर हर बार हमारे जो भी शास्त्र हैं सनातन धर्म के, सारे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। और युधिष्ठिर महाराज के महाभारत में वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज तो जब दान भी देते थे तो उसके खाली चरणों को ही देखते थे, खाली उसके चरणों को, क्योंकि पैर सभी के सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं देखते थे कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ क्या नहीं। कभी भी जब भी दान देते थे तो हमेशा सर नीचे झुकाकर ही दान देते थे, ताकि जब भी वो मिले राज दरबार में इधर उधर राजपाट के कार्यों में इधर उधर जाएं, ताकि वो व्यक्ति दिख जाए तो उनके मन में ये विचार ना आए कि इसकी मैंने मदद की थी। इतने विनम्र थे हमारे महाराज युधिष्ठिर। तो ऐसे थे हमारे युधिष्ठिर महाराज, जो दान देते थे तो नीचे देख कर देते थे, ताकि उसकी शक्ल, उसका चेहरा भी न देख सके, ताकि अगर राजपाट के कार्यों में, राज दरबार के कार्यों में अगर फिर उसकी कभी शक्ल दिख जाए तो उसको याद ना आए महाराज युधिष्ठिर को इसकी मैंने मदद की थी, इसको मैंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इतने इसको पैसे दिए थे। तो ऐसे थे महाराज युधिष्ठिर। और कई महापुरुष कहते हैं कि हमारी शक्ति तो एक पापड़, सेका हुआ पापड़ तोड़ने की भी नहीं है, ये तो हमारे हरि की कृपा है, हमारे भगवान की कृपा है कि हम पापड़ भी तोड़ के खा पा रहे हैं। इतने विनम्र होते हैं महापुरुष और भगवान के भक्त। सुखी बसे मस्कीनियां आप नवायो तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। तो जो उनके चरणों में रहता है उनको भगवान मालामाल कर देते हैं, और जो अहंकारी है फिर वो अपने अहंकारवश सुख दुख उसको भोगने पड़ते हैं फिर। तो फिर चलिए कथा की ओर। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसको एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। जब एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। अब देखिए, मुचुकुंद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उस समय के राजा भी थे, जो भी थे, वो भी कहते थे कि कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण की शरणागति हो जाओ। अब देखो, यहां ढिंढोरा पीटा रहे हैं कि एकादशी, दशमी के दिन हर बार ढिंढोरा पीटा जाता था कि कल एकादशी है, पूरे राज्य में सबको व्रत रखना है और हरि कथा, हरि पूजा, हरि सेवा करनी है। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी महाराज भागवत में कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का, सर्वश्रेष्ठ विष्णु में भगवान भोलेनाथ, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति में से किसकी भक्ति? स वै पुम साम परो धर्मो रतोर भक्ति अधोक्षजे। भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम है अधोक्षजे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है विष्णु की, कृष्ण की। तो एकादशी भी उनमें से एक है, जो सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है। हाँ, बाकी जो अभी जैसे नवरात्रा में हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं, गणपति में गणपति के व्रत रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग तो बस खाली नशा करके बस खाली अपने नाच गानों में पड़े रहते हैं। तो यही तो कलयुग का लक्षण है। तो ये सब हम इस बातों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो कुछ लोग व्रत रखते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। एकादशी का व्रत हमें हमेशा अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर कहा, प्रिय तुम मुझे ढिंढोरा पीटा। शोभन ने अपनी पत्नी के समीप गया और उसने पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। मतलब उस राज्य में राजा मुचुकुंद का इतना प्रभाव था कि वहां के उनके जो राज्य के घोड़े, हाथी थे, वो भी व्रत रखते थे। आज हम इंसान हैं, हमको गुरु महाराज, वैष्णव, महापुरुष बोल बोल के थक रहे हैं
कि भाई एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, फिर भी हम नहीं करते। हम एकादशी के दिन भी पता नहीं क्या क्या खाने की सोचते हैं, हम नहीं करते हैं। वो राजा के हाथी घोड़े तक व्रत रखते हैं, तो वो श्रेष्ठ हुए? पशु पक्षी हाथी घोड़ा श्रेष्ठ हुआ कि हम श्रेष्ठ हुए? उल्टा हम मूर्ख हैं कि हम व्रत नहीं करते। इसलिए मैं YouTube चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि प्लीज एकादशी का व्रत करिए। हमारे गुरु महाराज मधुसूदन बापू जी कहते हैं कि दिन में 6 बार खाइए एकादशी का, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करिए। फिर यहां मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहां से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा, भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। इसलिए हरि भक्त होते हैं, हरि के प्यारे होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो सारी चिंताएं हरि के ऊपर छोड़ देते हैं। वो अपने संकल्प, अपने नियम कभी नहीं छोड़ते। एकादशी है तो हरि को खुश करने के लिए करेंगे ही करेंगे। हम कृष्ण की खुशी के लिए व्रत करते हैं। ये सब जो अनुष्ठान है उनकी भी एक मर्यादा है। आज हम हमारी पिछली एकादशी जो पांचा कुशा थी उस पर हमने चर्चा की थी कि अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब पांडवों ने किया था द्वापर युग में भगवान की आज्ञा से। और इन यज्ञों में बहुत सारे पैसे लगते हैं, और आजकल के ब्राह्मण कलयुग कैसे हैं भी नहीं कि इतने बड़े हवन, इतने बड़े यज्ञ हो सके। अश्वमेघ यज्ञ कब हुआ था? जब पांडवों ने युद्ध जीता, जब एक भारत की स्थापना कर रही थी, एक भारत, एक साम्राज्य बनाना था सबको, तब भगवान ने कहा था कि अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। जब दुर्योधन सब मारे गए थे, उसके बाद जब पांडवों ने फिर से पुनः स्थापना की राज्य की, तब अश्वमेघ यज्ञ किया था। और राजसूय यज्ञ तो इंद्रप्रस्थ में हुआ था, तब दुर्योधन ये सब जीवित थे तब। तो ये सब भगवान की आज्ञा से की थी। और उसी राजसूय यज्ञ में तो भगवान ने ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें तक उठाई थी। ऐसी सेवा की थी मेरे ठाकुर ने। इसलिए हरि के जो प्यारे होते हैं, और ऐसे भी बात करूं जनरली, तो हमें किसी भी काम में शर्म नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान द्वारकाधीश अपने भक्त के घर, युधिष्ठिर, पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम के घर, द्रौपदी के घर ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें उठा रहे हैं। तो किसी भी काम में शर्म हमें नहीं रखनी चाहिए। वो भगवान है फिर भी विनम्र हैं, जूठी पत्तलें उठा रहे हैं ब्राह्मणों की। और हम थोड़े से 2-4 करोड़ कमा लेते हैं। हाँ, मैं बर्तन धोऊंगा क्या? हाँ, मैं बर्तन धोऊंगी क्या? आजकल की लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छी जॉब करनी चाहिए, बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन घर पे विनम्र भी रहना चाहिए। घर पे अपना टॉयलेट भी हमें खुद साफ करना चाहिए, तब भी हमें विनम्रता आएगी। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया, और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः ही पहले शोभन ने संसार से चल बसा। अब एकादशी के दिन उसकी सदगति हो गई। देखिए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वो रमा एकादशी उसने की तो उसके पुण्य के फल के स्वरूप उसे एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उस राजा को अपनी राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। तो राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से खड़ा हुआ। उसने अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा को कुशलता पूर्वक पूछने लगा। उसको अपना अगला जन्म याद था कि उसने एकादशी के दिन शरीर त्यागा था। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब अपना वृतांत बतलाइए मुझे। यह बड़ा आश्चर्य है कि विचित्र सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। और बड़ी बात तो यह है कि कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में हमें एकादशी का व्रत तो अवश्य करना ही चाहिए। और शाम को हम दीप दान तो करते ही हैं, मेरे हरि के आगे, मेरे ठाकुर के आगे दीप अर्पण करते ही हैं। तो इससे यह मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है।
इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव ये किस प्रकार हो सकता है, मुझे बताइए। मैं आपसे एक कहे अनुसार ही करूंगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वो उसको ध्रुव बना देगी। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा और इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। तो चंद्रभागा के वचनों को सुनकर यह सोम शर्मा ब्राह्मण मदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसे अपनी कथा सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। उसको दिव्य शरीर मिल गया, भौतिक शरीर में से वो दिव्य शरीर में चली गई अपने पति के पास, क्योंकि पतिव्रता और सती स्त्री थी। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। यहाँ देखिए, अपने पिता के पास मतलब राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को कैसे संस्कार डाले कि जब वो 8 बरस की थी बच्ची, तब से वो एकादशी कर रही है। तो हम भी यही आपको व्यास आसन और इस YouTube के माध्यम से, अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है, तो YouTube के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी के घर में अभी कोई स्त्री गर्भवती है तो वो भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर दे। हाँ, खान पान और उसका ध्यान रखिए, सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एकादशी जरूर रखिए। उस दिन खाली अन्न न खाए, बाकी एकादशी के दिन दूध, फल और सिंगोड़े के आटे का हलवा भी होता है, और भी कई प्रकार के कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे भगर बोलते हैं, हम यहाँ पे गुजरात में भगर बोलते हैं, वो भी हम ले सकते हैं। सींग दाने थोड़े ले सकते हैं, आराम से हम कोई भी स्त्री व्रत रख सकती है, ताकि उसकी संतान जब आए तो वो भी व्रत रखे, तभी हम उसमें संस्कार डाल सकेंगे। तो उन्हीं व्रतों के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषण तथा वस्त्र सच कर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं वो समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। हम कृष्ण को खुश करेंगे, ऑटोमेटिक सब हमसे सारे खुश हो जाएंगे। जड़ में पानी डालो, भागवत कहती है, जड़ में पानी डालो, पत्तियां अपने आप हरी भरी हो जाएंगी। हम कृष्ण को, जिस दिन हमने कृष्ण को खुश कर लिया ना, तो हमें यमराज भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यमराज भी ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, क्योंकि यमराज साले हैं ना। यमुना महारानी और यमराज दोनों भाई बहन हैं, और यमुना महारानी मेरे प्रभु की पत्नी है, जो आज की भाषा में, कॉमन भाषा में कहें तो घरवाली है। तो घर में किसकी चलती है? साला की चलती है कि जीजा जी की चलती है? बहनों की चलती है, किसकी चलती है? कि साले की चलती है? अगर घर में हमारा तो बहनों ही, हमारा तो जीजा जी कौन है? हमारा मेरे ठाकुर कौन है? और कोई नहीं है। तो फिर हमें यमराज भी परेशान नहीं करेंगे। और जब भगवान ने जन्म लिया था द्वापर युग में, जब वासुदेव उनको ले जा रहे थे, तब उनके चरण स्पर्श करने यमुना महारानी इतने लालायत हो रही थी, तब उन्होंने चरण छुआए, तब नदी का पाट कम हुआ, तब वासुदेव जा पाए गोकुल में भगवान को छोड़ने के लिए। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा सेठ द्वारकाधीश है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, और वो चाहें तो चुटकी में किसी के भी पाप नष्ट कर सकते हैं। वो भगवान है, हम उनके अंश हैं, हम अपूर्ण हैं, वो पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और यमराज भी 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो वो महाजन, भीष्म पितामह भी एक महाजन है। तो भीष्म पितामह भी कहते हैं स्वयं, वो खुद एक वैष्णव भक्त थे। हाँ, लेकिन कुछ उनके प्रारब्ध थे, तब उनको बाणशैया मिली थी।
तो वो प्रारब्ध है तो हमें भोगने पड़ेंगे, फिर वो महाजन हो या कोई भी हो। तो इस तरह से मैं आज की श्रमा एकादशी कथा को विराम देता हूं। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।